So hi guys, after a long time, welcome back to my channel Vertical Growth. My name is Vansh Agrawal and in this session we will learn about creativity and the creative process. This video is very important from this chapter. So guys, let's start. हमने हमारे प्रीवियस 6 वीडियोस में हमारे कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द लिंक्स. You will get all the links of my previous videos in my description box. So guys, let's start our topic, that is creativity. Creativity is most important to entrepreneurs because it is the first stage in the process of innovation, providing the stimulus for opportunity discovery and new venture creations. यार क्रिएटिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंटरप्रेन्योर का, बिकॉज ये एक पहला स्टेज होता है, पहला स्टेप होता है किसी भी इनोवेशन प्रोसेस के अंदर. अगर आपको कोई भी इनोवेशन करना है, कोई भी चेंज करना है, तो सबसे पहली चीज जो होती है वही होती है क्रिएटिविटी, क्योंकि उसी से आप अपने नए आइडियाज को बिल्ड करते हो, अपने नए आइडियाज को किसी भी इनोवेटिव वेंचर में पुट अप करते हो. सो आर्ग्यूबली one of the first tasks demanded of an entrepreneur is to manifest creative ability through the conceiving of a new product market opportunity and unique value proposition. मतलब कि जो पहला टास्क एक एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है, या फिर हम बोले कि जो फर्स्ट टास्क एंटरप्रेन्योर से करवाया जाता है, वो ये होता है कि उसको अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को पुट अप करके एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के उसकी यूनिक वैल्यू प्रोपोर्शन फाइंड करनी होती है. उसके लिए एक मार्केट फाइंड अप करना होता है. उस क्रिएटिविटी के साथ लेके अगर वो मार्केट में डिमांड बना पाता है तो इससे हम उसके फर्दर ग्रोथ के लिए, फर्दर न्यू इन्वेंशन, इनोवेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फ्रॉम दीज इनिशियल एक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बिल्ड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन रिपीटेडली ब्रिंग ideas to commercially valuable forms in order to survive or grow. इन्हीं सब आइडियाज से, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया जिस पॉइंट में, कि उन लोगों का फर्स्ट टास्क क्या होता है, मार्केट में अपनी नई प्रोडक्ट की डिमांड चेक करना. तो इन्हीं सब इस तरीके के बहुत से वर्क वो लोग करते हैं, और इन्हीं सब इनिशियल एक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटीज के थ्रू जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक बहुत ही इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करते हैं, जिससे कि वो रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूइंग बेसिस पे अपने नए नए आइडियाज को लाते रहते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रो करने के लिए. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो गाइज, इसका जो ये प्रोसेस है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ये प्रोसेस मोस्ट प्रोबेबली हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है गाइज, और ये बहुत ही इजी है, ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी है. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स. फर्स्ट इज आइडिया जर्मिनेशन, सेकेंड इज प्रिपरेशन, थर्ड इज इंक्यूबेशन, फोर्थ इज एलिमिनेशन एंड लास्ट वन इज वेरिफिकेशन. ये 5 स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर अपना क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. तो चलिए हम एक एक करके एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हैं. सबसे पहला स्टेप, आइडिया जर्मिनेशन. मैं हर बार आपको वर्ड के थ्रू उसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं. सो अगर हम इस वर्ड को भी पकड़ें तो आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे कि आइडिया को जर्मिनेट करना इज आइडिया जर्मिनेशन. मतलब कि सबसे पहला चीज, पहला बीज बोना, उसको जर्मिनेट करना, ये होता है एक फर्स्ट स्टेप, the first and foremost step of creative process. Okay, so this is the seeding stage of a new idea. ये बिल्कुल ही seeding stage होता है, मतलब कि बहुत ही initial stage होता है ये किसी भी creative process का. It is the stage where the entrepreneur recognizes that an opportunity exists. इस स्टेज के अंदर entrepreneur क्या करता है, सिर्फ ये recognize करता है मार्केट में कि हाँ, यहां पर ये opportunity जो है वो exist करती है. The idea germination takes place according to the interest, curiosity of the entrepreneur, according to which opportunity is explored and exploited to its best potential. जो आइडिया जर्मिनेशन जो होता है अपना, वो कैसे टेक प्लेस करता है, वो टेक प्लेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि यार
जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो पर्सन खुद कितना इंटरेस्टेड है उस टॉपिक के अंदर, उस आइडिया के अंदर, या फिर सिंपल बोले तो उस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो उसने मार्केट से देखी है, और वही उसका रिजल्ट निकालता है। उसी के बिहाफ पे ये पता चलता है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो एक्सप्लोर मार्केट में किस बेस्ट पोटेंशियल पे कर सकती है, क्योंकि अगर उस एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट बहुत अच्छा होगा तो वो अपना बेस्ट लगा देगा उस अपॉर्चुनिटी के अंदर और उसको मार्केट में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करेगा। नेक्स्ट है क्रिएटिव आइडिया जर्मिनेट्स बिसाइड द इंटरेस्ट एंड द नीड ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एरिया ऑफ स्टडी। बिल्कुल सही है, ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि क्रिएटिव आइडिया कहां से जर्मिनेट होते हैं, इंटरेस्ट से तो होते ही हैं ऑब्वियसली, बट द नीड ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एरिया ऑफ स्टडी। हो सकता है कोई एक ऐसी कॉमन या मेजर प्रॉब्लम मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हो सकता है उसको देख के कोई एंटरप्रेन्योर एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ले, हो सकता है उस प्रॉब्लम को देख के उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई एंटरप्रेन्योर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले। तो अपॉर्चुनिटी के लिए इन शॉर्ट आइडिया जर्मिनेट कहीं से भी हो सकता है, उसका कोई एक मेन थीम नहीं होता है। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और बहुत ही सूटेबल होते हैं फॉर द पॉइंट्स, इसीलिए उन एग्जाम्पल्स को जनरली बुक में पुट अप किया जाता है। तो यहां जो मैंने एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो मुझे लगा तो मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई देखो इस बंदे का माइंडसेट देखो इस आइडिया को लेकर कि मनसुख भाई प्रजापति हु थॉट ऑफ अ नॉन स्टिक पैन मेड फ्रॉम क्ले एंड अ क्ले रेफ्रिजरेटर दैट वर्क्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसने क्या सोचा कि यार कोई ऐसा तवा बनाया जाए जो कि नॉन स्टिक हो, और वो भी किससे बनाया जाए, थ्रू क्ले, चिकनी मिट्टी जैसे हम बोलते हैं। आजकल तो बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बट ये बहुत ही अर्ली स्टेज की बात की जा रही है। तो उन्होंने उस टाइम जो लेवल ऑफ थिंकिंग लगाई अपने लिए और सोचा कि क्ले से हम एक ऐसा नॉन स्टिक तवा बना सकते हैं या फिर हम एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चले। He wanted to explore the idea of making the refrigerator which will be eco-friendly। उसने एक ऐसा आइडिया निकाला रेफ्रिजरेटर का जो कि इको फ्रेंडली होगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम नहीं होगी, ये गैस से भी नहीं चलेगा, तो ये काफी इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर होगा। He conceived this idea in 2001, but the final product could take shape only in 2004। गाइज देखो अब इसने इस आइडिया को जो सोचा उसका टाइम पीरियड था 2001, बट द फाइनल प्रोडक्ट जो इसका मार्केट में आया वो 2004 में आया। तो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन एनालाइज, यू कैन इमेजिन, यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड कि यार कितना पेशेंस और कितना एफर्ट्स लगता है एक एंटरप्रेन्योर का अपने एक आइडिया को एक रियलिस्टिक लुक देने में। इनको 3 साल लग गए अपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, जो कि इनका एक सेल्फ आइडिया था। इसकी स्टोरी आपको अगर पूरी पढ़नी है, जो हमारी क्लास 11 की जो यूनिट 1 है उसमें इसका प्रॉपरली पूरा की स्टडी वाइज एक्सप्लेनेशन दे रखा है गाइज, आप उससे पढ़ सकते हो वापस से। तो ये होता है आइडिया जर्मिनेशन की, कहां से एक आइडिया उठाया। इन्होंने भी आइडिया बहुत अच्छा जनरेट किया और एक पॉइंट जो इन्होंने इसमें कैचअप किया वो था इको फ्रेंडली मटेरियल्स। सो गाइज ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेप जो कि है आइडिया जर्मिनेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है प्रिपरेशन। अब ये क्या हो गया, सेकंड स्टेज। पहले हमने आइडिया को जर्मिनेट कर लिया कि हाँ यार आइडिया ये है, इससे कुछ किया जा सकता है। अब सेकंड क्या होगा, प्रिपरेशन। अब हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, मींस उसकी तैयारी करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, द नीड इज एडजस्टेड by the entrepreneur and he starts looking for the answer to implement the idea। मतलब कि उसने ये सोच तो लिया कि यार ठीक है हमें नॉनस्टिक तवा बनाना है या नॉनस्टिक हमें रेफ्रिजरेटर हमें एक नॉन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर बनाना है। तो अब उसके लिए उसने
चीजों को ढूंढना चालू किया, चीजों को देखना चालू किया कि उसको हम कैसे बना सकते हैं, उस आइडिया को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं रियल लाइफ में। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। इफ द आइडिया इज टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट और अ सर्विस, देन मार्केट रिसर्च इज कंडक्टेड। तो इसके लिए क्या की जाती है? इसके लिए मार्केट रिसर्च की जाती है। मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था मार्केट रिसर्च क्या होता है। तो वही है कि अगर आपको कोई आइडिया को लॉन्च करना है, एक नया प्रोडक्ट निकालना है आपके आइडिया से, तो उसके लिए आपको पहले मार्केट रिसर्च करनी होगी। दैट हैपन बिकॉज ऑफ द सीड ऑफ क्यूरियोसिटी हैज टेकन फ्रॉम ऑफ एन आइडिया एंड द एंटरप्रेन्योर्स फोरसी द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट। ये सब मार्केट रिसर्च वगैरह जो होती है वो इसीलिए की जाती है कि इससे हमारे एक तो जो हमारा आइडिया है वो कितना पोटेंशियल रखता है मार्केट में, उसका रिसर्च हो सके, और इससे हम ये भी जान सकते हैं कि जो हमारा आइडिया है वो कितना बेटर है मार्केट के लिए, और जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो इससे हमारी फ्यूचर फोरकास्टिंग भी कर सकता है, किसको लेकर? हमारे प्रोडक्ट को लेकर मार्केट के अंदर। ओके, तो हम आते हैं हमारी पिछले एग्जाम्पल के ऊपर। पहले वाली जो स्टोरी थी मनसुख भाई की, उसी के ऊपर हम आते हैं कि जैसे कि उनके पास में पैसे नहीं थे, उनकी वाइफ के पास में एक नॉनस्टिक तवा को खरीदने की। ओके, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक नॉनस्टिक तवा, या फिर हम बोलते हैं पैन। सो मनसुख भाई ब्रेनस्टॉर्म इमीडिएटली दैट like his wife there must be thousands of homemakers who would need a non-stick tawa, and the idea of clay fridge was considered equally strong and he decided to go ahead. ये देखो भाइयों, यही तो पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे जनरेट हुआ मार्केट में। उसने देखी ना प्रॉब्लम, एक तो उनके पास पैसे नहीं थे अफोर्ड करने के लिए, तो फिर उसने दिमाग लगाया कि यार मेरी वाइफ ही थोड़ी, पता नहीं मार्केट में, पता नहीं अपनी सोसाइटी में इतनी कितनी और लेडीज होंगी और होम मेकर्स होंगी जिनके पास नॉनस्टिक तवा नहीं होगा और उनको नीड होगी। इसीलिए उन्होंने देखा कि एक मेजर प्रॉब्लम है, एक बिग प्रॉब्लम है, और इसका अगर हम सॉल्यूशन मार्केट में निकालें तो वो काम कर सकता है और वो चल सकता है। इन्होंने मार्केट रिसर्च किया इस चीज का, उनको पता चला कि इसीलिए हमें मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ती है एक आइडिया का पोटेंशियल फ्यूचर जानने के लिए। और जो उनका आइडिया था फ्रिज वाला, जो कि उन्होंने एक क्ले फ्रिज वाला आइडिया पुटअप किया था, जो कि एक नॉन इलेक्ट्रिक फ्रिज था, वो भी बहुत ही स्ट्रांग था और बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट था मार्केट में एट दैट टाइम। ओके, सो इसीलिए उन्होंने इन दोनों पॉइंट्स को उठा के अपने आइडियाज को गो अहेड किया, उन पे और तैयारी करी। तो यहां हमारे 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं क्रिएटिव प्रोसेस के। चलिए चलते हैं अब हम हमारे 3rd स्टेप की तरफ, जो कि है इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन क्या होता है? सो दिस इज द सबकॉन्शियस असिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये क्या होता है? एक सबकॉन्शियस असिमुलेशन। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को करने से पहले एक माइंड में उसका एक ब्लूप्रिंट सेट करते हैं और उसको माइंड में एक स्ट्रक्चरल 3D इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पीरियड टाइम है, ये वही पीरियड टाइम है, दैट इज इंक्यूबेशन। इसको हम क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियसली असिमुलेट करते हैं, और ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द आइडिया एंड द इंप्लीमेंटेशन इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। वो माइंड में सोचने लगता है कि यार कैसे मैं इसको पहले यहां से लेके आऊंगा, फिर इसको मैं यहां पे पुट करूंगा, इससे ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब वो एक्चुअल में करने वाला है, बट फिलहाल एट प्रेजेंट वो इन सब चीजों को माइंड में करता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंक्यूबेशन। गाइस अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर देना, बाकी मैं अपना लेवल बेस्ट दे रहा हूं, जितना इजी हो सकता है मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, जो हमारा एग्जाम्पल था मनसुख भाई वाला, उसमें फिर क्या होता है? सो मनसुख भाई वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द प्रॉज एंड द कॉन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट बिफोर ही हैड टू लॉन्च इट। अब क्या कर रहे हैं, वो उस चीज के प्रॉज एंड कॉन्स देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आइडिया जर्मिनेट कर लिया, उन्होंने प्रिपरेशन भी कर ली कि हाँ मार्केट में डिमांड बन जाएगी क्योंकि नीड है। अब क्या कर रहे हैं, अब वो देख रहे हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जो कि बहुत जरूरी हैं। तो वो सब अपने इंक्यूबेशन पॉइंट में एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। जो 4th स्टेप इसमें आता है, दैट इज एलिमिनेशन। नाउ एलिमिनेशन क्या होता है? सो इन दिस पीरियड ऑफ एलिमिनेशन
the idea resurfaces in a realistic way and the entrepreneur comes out with the viable plan to give a practical shape by collecting the raw material, arranging the funds, and the third one is policy making for the implementation of idea. अब फोर्थ पॉइंट में या फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो आइडिया है उसको रिसरफेस करते हैं इन रियलिस्टिक वे, उसको हम एक रियल वे में लाने का ट्राई करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने प्लान को एक प्रैक्टिकल शेप देता है, जो भी उसने माइंड में सोचा उसको वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता है। तो उसके लिए वो उसको प्रैक्टिकल शेप कैसे देगा, ऑब्वियस सी बात है, जो उसने सोचा है उसको वो कलेक्ट करेगा, उन चीजों को वो परफॉर्म करेगा। सो पहला थिंग इज रॉ मटेरियल जो उसको उसमें चाहिए, सेकेंड वन इज अरेंजिंग द फंड्स, और थर्ड वन इज पॉलिसी मेकिंग फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया। सो इन तीनों चीजों को वो अरेंज करके अपने आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप देता है। सो जो हमारी मनसुख भाई थे उन्होंने क्या किया, इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव इनफ फंड्स हैंडेड टू बाय एंड कीप इन स्टोर इनफ रॉ मटेरियल। मतलब कि अब उन्होंने क्या किया कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था फंड्स, क्योंकि जो वो सामान बना रहे हैं उसके लिए उनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो था क्ले। अब वो पैसों से आता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सामान लोगे आप, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, फंड्स का अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया और रॉ मटेरियल को एक स्टोर करने का प्लान बनाया कि रॉ मटेरियल को किस तरीके से वो स्टोर करेंगे, कहां पे स्टोर करेंगे। नाउ लास्ट पॉइंट इज वेरिफिकेशन। अब भाई लास्ट पॉइंट जो आता है हमारा इसमें वो है वेरिफिकेशन। इसमें हम चीजों को वेरीफाई करते हैं, उनका वैलिडेशन या फिर हम टेस्टिंग स्टेज बोल सकते हैं इसको। यहां पे हम क्या करते हैं, हमारे जो भी हमने आइडिया था उसका हमने सब कुछ रेडी कर लिया, प्लानिंग से लेकर पूरा प्रिपरेशन सब कुछ कर लिया उसका। अब हम यहां क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। सो दिस इज वेयर द आइडिया इज वेरीफाइड टू प्रूव दैट इट हैज अ वैल्यू। यहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारा आइडिया था, देखो गाइस इसमें भी एक पॉइंट है, अभी तक जो हमने 4 स्टेप्स किए वो सिर्फ हमने देखे, हमने किए, इन द सेंस अभी उसको मार्केट से कोई मतलब नहीं है, मार्केट को भी उन चारों पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। आपने क्या किया, मार्केट में जो चीज उतरेगी वो आफ्टर द 5th पॉइंट जो कि हमारा है वेरिफिकेशन, इसके बाद उतरेगी, क्योंकि मार्केट इसी से प्रूफ कर पाएगा कि यार हाँ इस चीज में कोई बात है, इस चीज की कोई रियल वैल्यू है। सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ क्रिएटिविटी एज ऑब्स्टेकल्स बिगिन टू अपीयर। ये बहुत ही डिफिकल्ट फेज होता है क्रिएटिविटी का, क्योंकि यहां से आपको उसको मार्केट में रियली उतारना होता है। अभी तक आपने सारा काम किया वो सेल्फ बेसिस पे किया, इतना मेहनत लगा दिया और मटेरियल भी लगा लिया, मार्केट रिसर्च करी, बहुत सारा आपने एफर्ट्स पुटअप किया, बट ये जो होती है ये मोस्ट डिफिकल्ट और लास्ट स्टेप होती है किसी भी चीज की। और ये बात सही है यार, आप जब तक आप आखिरी पड़ाव पार नहीं करते किसी चीज का, आपको उसमें जीत हासिल नहीं होती। सो यहां पर भी ये बहुत ही डिफिकल्ट फेज होता है, यहां पे ऑब्स्टिकल्स आने, रुकावटें आने शुरू हो जाती है। ओके, क्योंकि यहां पे क्या होता है, मार्केट में लोग एक्सेप्ट करेंगे, मार्केट में उसको टेस्ट करवाया जाता है, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इन दिस केस when the fridge was developed, acceptance in the market for such a product was a big obstacle। और यहां पे आके मार्केट में जो कि उन्होंने फ्रिज का और नॉनस्टिक तवा का जो इन्वेंशन किया आपने, इससे ये एक बहुत ही डिफिकल्ट था उसको मार्केट में लॉन्च करके लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए, बट फाइनली ये चीज एक्सेप्ट हुई और उनका ये आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सो गाइज ये थे हमारे 5 प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मोस्टली काफी बड़ा क्वेश्चन इससे आ जाता है, आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाना पड़ सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल था मनसुख भाई का, जो कि काफी अच्छा और काफी रिलेवेंट एग्जाम्पल है। आप अपने आप ही कोई एग्जाम्पल सेल्फ क्रिएट कर सकते हो अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज से, एज यू ऑल आर द एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट। चलो गाइज बाय बाय, टेक केयर।